अब देखो जो बात कह रहे हैं बहुत लिखने योग्य बात है। यह परेशान नरो नित्यम अतिवादास्तितिक्षते देवयानी बिजानी ही तेन सर्वमिदं जितम। हे देवयानी बेटी, जो मनुष्य दूसरों के द्वारा प्रयुक्त कठोर वचनों को, अपनी निंदा को प्रसन्नता पूर्वक सहन कर लेता है, तो समझना कि उस भाग्यशाली व्यक्ति ने सारे संसार पर विजय प्राप्त कर ली। हे देवयानी, ये क्रोध घोड़ा है। क्रोध क्या है? बड़ी तेज गति से दौड़ता है। इसकी स्पीड कम नहीं होती, कभी बढ़ती चली जाती है। और ये ले कहाँ जाता है? ये सवार को सीधे नरक ले जाता है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इन परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जेहि संत। उस क्रोध रूपी घोड़े पर विवेक की लगाम लगाकर और जो संयम रूपी कशाघात करता है, घोड़े से प्रहार करता है और उस घोड़े को भागने दौड़ने से नियंत्रित कर लेता है, वही इस धरती का सबसे प्रशंसनीय व्यक्ति है। वह नहीं जो केवल लगाम पकड़ लेता है घोड़े की, लगाम कसकर खींच ले, घोड़ा एक पग न चल सके, वो ज्यादा उपद्रव करे तो कसाघात करके उसको एकदम ठंडा कर दे, चाबुक मार करके ठंडा हो जाए घोड़ा, क्रोध रूपी घोड़ा। ऐसा जो कर लेता है वह इस धरती का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। इतना बढ़िया अध्याय है कि पूरा अध्याय अनुवाद सहित प्रकाशित करने की होगी। क्रोध रूपी घोड़े को जो बस में कर लेता है, वही सत्पुरुषों द्वारा सच्चा सारथी कहा गया। किंतु जो केवल बागडोर पकड़ करके लटकता रहता है, वह नहीं। तो क्रोध को कैसे समाप्त किया जाए, एक बड़ी भारी समस्या है क्रोध। तमाम लोग कहते हैं महाराज क्या करें, बहुत क्रोध आ जाता है, क्रोध में बिल्कुल आपा खो देता हूँ, फिर बिल्कुल धैर्य नहीं रहता, कुछ अट्टपट्ट पागलों की तरह बकने लग जाता हूँ। तो इस क्रोध पर लगाम कैसे लगे? शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, यह समुत्पतितम क्रोधम अक्रोधेन निरस्यति देवयानी बिजानी ही तेन सर्वमिदं जितम। जो व्यक्ति अक्रोध व्रत ले लेता है, किसी भी प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में हम क्षुब्ध नहीं होंगे, हम क्रोध नहीं करेंगे, ऐसा जिसने निश्चय कर लिया, हमको क्रोध करना ही नहीं, ये कैसे होगा? इसका एक ही साधन है कि सब कुछ भगवान की लीला है, ऐसा मान ले।
अनुकूल प्रतिकूल सब प्रभु का मंगलमय विधान है, ऐसा मान ले। अनुकूल तो उनका विधान है ही, प्रतिकूल भी उनका मंगलमय विधान है, ऐसा मानने पर प्रतिकूल परिस्थिति में क्रोध नहीं होगा। परिस्थिति प्रतिकूल है, पर भगवान के उस मंगलमय विधान का अनुसंधान करने के कारण वो प्रतिकूल परिस्थिति भी प्रतिकूल नहीं रह जाएगी, वो प्रतिकूल परिस्थिति भी सर्वथा हमारे अनुकूल हो जाएगी, क्योंकि उसमें हम भगवान की कृपा का अनुभव करेंगे, भगवान की लीला का अनुभव करेंगे, भगवान की प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, तो वह परिस्थिति नहीं रह जाएगी। यह परेशान नरो नित्यम अतिवादांस तितिक्षते देवयानी बिजानी ही तेन सर्वमिदम जितम। जो दूसरों के द्वारा कहे गए कठोर वचनों को सह लेता है, उलट कर क्रोध नहीं करता है, अपनी निंदा को सह लेता है, अपने तिरस्कार को सह लेता है, समझना चाहिए अपने तिरस्कार को सह लेता है, समझना चाहिए उस भाग्यशाली व्यक्ति ने संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त कर ली। इसका मतलब है नागिया जी कि इस संसार का सबसे बड़ा वीर वही है जो क्रोध को जीत लेता है, जो निंदा को तिरस्कार को सहन कर लेता है। अब महाप्रभु जी ने तो सन्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुना है, जो सवार को नरक में ले जाकर ही ठौर देता है। और इस क्रोध रूपी घोड़े का सच्चा सारथी वह सज्जन पुरुष है जो विवेक की बागडोर क्रोध रूपी घोड़े पर कस दे और वाक संयम रूपी कसाघात घोड़े का प्रहार करके उस घोड़े को ठंडा कर दे, टस से मस न होने दे। वही वस्तुतः मनुष्य कहलाने के योग्य है। खाली घोड़े पर चढ़ा है, बागडोर पकड़े है, वो मनुष्य नहीं है। अब प्रश्न उठा कि ये क्रोध, इसकी चर्चा भले ही हम कर रहे हैं, पर जिस समय गुस्सा आएगा उस समय सब खत्म हो जाता, पता नहीं कहाँ चला जाता है। ये विकार ऐसे हैं भैया जी कि ये जब आते हैं, यह समुत्पतितम क्रोधम अक्रोधेन निरस्यति देवयानी विजानी ही तेन सर्वमिदम जितम। हे देवयानी, तुम जान लो अच्छी प्रकार से इस बात को कि उसने सारी धरती पर विजय प्राप्त कर ली है, जो उत्पन्न क्रोध को अक्रोध के द्वारा नष्ट कर देता है। किसी भी परिस्थिति में मैं क्रोध नहीं करूंगा ऐसा निश्चय जो कर लेता है। और हम आपको क्या कहें, ये संपूर्ण दिव्य सद्गुण दास ने पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज में अत्यंत निकट रह करके देखे। किसी भी परिस्थिति में उनके चित्त में क्षोभ नहीं होता। यस्मान नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो यस्य च मे प्रियः। इसकी स्पष्ट व्याख्या पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज। आज से लगभग 40 वर्ष पुरानी घटना होगी। एक संत 5,000 रुपए दे गए हमको। कितने? महाराज जी के पास बैंक भी चलता था। उस बैंक में 24 घंटे में 1 मिनट की छुट्टी नहीं होती थी। जब तक महाराज जी उपलब्ध हैं तब तक उनका बैंक चालू है। जो अब महात्मा भी ऐसे नोट बदलने आते थे नागिया जी कि एक नोट आधा नोट 50 का और आधा नोट 100 का, आधा गायब। कहते महाराज चल जाएंगे? कहते बहुत बढ़िया से चलेंगे।
तुरंत नए नए 150 रुपये उसको निकाल के दे देते। ऐसे नोट आते थे जो बट्टे में भी नहीं चल सकते। बट्टा में चल जाते ना, बट्टे में नहीं चलते। और ऐसी विचित्र बैंक थी बाबा। श्री मनसुखलाल जी साल में एक बार जाते थे बाहर रामचरितमानस के पाठ के लिए, तो पैसा जमा कर देते। ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था, 200 रुपये, 250 रुपये, 500 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा महाराज जी के पास जमा कर देते। और हर मंगलवार शनिवार को आधा किलो पेड़ा, एक फूलमाला, सिंदूर, एक चमेली के तेल की शीशी हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाने के लिए, उसके लिए महाराज जी से 100 रुपये में हो जाता था, 100, 150, 100, 125 रुपये में। तो महाराज जी उनको देते और कहते, और वो कहते बाबा हमारे खाते में से काट लेना। तो महाराज जी कलम उठा के कहते हाँ काट लिए। अब 500 रुपये ख़त्म होने में कितना समय लगेगा? 4 मंगलवार आते, 4 शनिवार आते। तो जब पूरा रुपया ख़त्म हो जाता तो जो ऋण लिखा है ना उसको फिर पूरा जोड़ देते और जोड़कर फिर जमा कर देते। वो 500 रुपये भी साल भर, 2 साल, 3 साल चलता था महाराज जी के पास। ऐसी बैंक तो कहाँ होगी। तो विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई की फीस देना है, फार्म फीस देना है वो। और कहते थे महाराज जी कि किसी को कुछ भी दिया जाता है वापस लेने की इच्छा से नहीं दिया जाता है। वापस दे दे उसकी इच्छा, लेने के लिए नहीं दिया जाता, देने के लिए दिया जाता है। तो एक महात्मा, उनको कोई कुटिया वगैरह बनवानी थी साल पहले, 2-3 साल पहले लिया था उन्होंने। अब वो आए, महाराज जी कहीं बाहर पधारे थे। उन्होंने कहा हमारे आसन पे से कोई उठा लेगा। हम सितार बजा रहे थे, हमको उन्होंने पैसा 5000 दे दिया। तो आज भी हमारी स्थिति ऐसी है कि कोई कुछ भी रख जाए, यदि निकट वाले ने सावधानी से नहीं उठाया तो रखने वाला रख गया, उठाने वाला उठा ले गया। न रखने वाले का ध्यान, न उठाने वाले का ध्यान। ये श्री हरिगुरु संतों की बड़ी कृपा है कि न जागृत में न स्वप्न में अर्थ का चिंतन नहीं बनता है। ये भगवान की बड़ी कृपा है। सब काम भगवान के, भगवान की कृपा करुणा के सहारे चलते हैं। हिसाब किताब कभी ना आया और ना आने वाला है, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं, कहाँ से हिसाब किताब करें। तो वो 5000 रुपये वो जहाँ रख गए थे वहीं रखा रह गया और किसी महापुरुष ने उसको जैसी आराम कर दिया। कृष्ण लीला हो गई, उठा लिया। अब जब वो महात्मा मेरे सामने पड़े और महाराज जी भी आ गए, तब मेरे स्मरण में आया कि उन्होंने 5000 रुपये जमा किया था। ये 2-3 दिन बाद पीछे की बात है। और महाराज जी आ गए थे और वो हमको नीचे दिखाई पड़े महात्मा। तो हम खोजने लगे अपने आसन में, पुस्तकें इधर उधर उलट पलट के। तो महाराज जी बोले, पंडित जी स्वाध्याय और साधन दोनों का परित्याग करके किस प्रपंच में लगे हो? क्या बात है, कुछ खो गया है क्या? पुस्तकें इधर से उधर गिरा रहे हो, खोल खोल के देख रहे हो। प्राय पुस्तकों में लोग रख देते हैं, हम भी रख देते थे। तो न थैला न पुस्तक होए तब न मिले, था ही नहीं। तो हमने डरते डरते कहा महाराज जी अमुक महात्मा पैसा ले गए थे, वो तो दे गए 2-3 दिन पहले, लेकिन हमसे बड़ी भूल हो गई, कोई उठा ले गया। अरे उठा ले गया तो उठा ले गया, जिसको आवश्यकता थी वो ले गया। अब इसके लिए इतना शोक क्यों करना? गतम न शोचामि कृतम न मन्ये। अरे जमा ही तो करना है। तुरंत डायरी उठाई और जुगल शरण जी के जहाँ पैसा लिया था लिखा था, उनके बैंक के खाते में लिख दिया, पैसा जमा हुआ। जिस तारीख को आए थे उस दिन पैसा जमा हुआ। तो उन्होंने तो पैसा जमा कर दिया। अब उनका काम पूरा हुआ, हमने स्वीकार कर लिया। गतासून से नानु सोचंति पंडिता और गतम न कृतम न सोचामि, गतम न सोचामि कृतम न मन्ये।
ये 2 वाक्य महाराज जी ने कहे और एकदम सामान्य भाव से वे अपने कार्य में लग गए, हमको भी अपने कार्य में लगा दिया। ये बात बहुत छोटी सी है, पर आप विचार करो, आज से लगभग 40 साल पहले 5,000 रुपए की कोई कीमत होती थी कि नहीं? आज का 20-25 हजार रुपये होगा कम से कम, ज्यादा होगा हैं? और इतनी बड़ी राशि को जैसे कुछ भी नहीं तो ये तो कहते कि अरे तुम बड़े प्रमादी हो, बड़े भुल्लड़ हो, बताओ भूल गए, क्या गलती करते हो, अब कहाँ से हम भरेंगे? कुछ नहीं, एक वाक्य नहीं कहा, तनिक भी क्रोध नहीं आया। तत्काल किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं। यस्समुत्पतितम क्रोधम अक्रोधेन निरस्यति। अक्रोध का जो उनका व्रत है, उस व्रत की, अक्रोध किसको कहते हैं? क्षमा भाव का ही नाम अक्रोध है। ध्यान से सुने, क्षमा भाव को ही अक्रोध कहते हैं। एक तरफा यह निर्णय कर लेना कि हमें क्षमा ही करना है, बस इतने से ही क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि अक्षमा की वृत्ति का ही नाम क्रोध है और क्षमा की वृत्ति का नाम ही अक्रोध है। और सच्ची बात यह है कि आप क्रोध रहित अवस्था में जीवन भर रह सकते हैं, पर क्रोध युक्त अवस्था में 24 घंटे भी नहीं रह सकते। 24 घंटे भी क्रोध आप में रहेगा तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसका मतलब है जो हमारे चित्त को विकृत बनाने वाले तत्व हैं, आने जाने वाले हैं, वे नित्य नहीं हैं, वे हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप तो है प्रशांत, शांत, यही हमारा स्वरूप है। सत्य, दया, क्षमा, अक्रोध, यही हमारा स्वरूप है। हाँ, कितनी बढ़िया बात। इसलिए यस्समुत्पतितम क्रोधम क्षमये निरस्यति यथोरगम त्वचम जीर्णा सवै पुरुष उच्यते। श्री शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, जैसे सर्प पुरानी केंचुली को त्याग देता है, उसी प्रकार से मनुष्य उभरने वाले क्रोध को क्षमा के द्वारा जब त्याग देता है तो वह व्यक्ति श्रेष्ठ पुरुष माना जाता है।